हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें था कि सरकारी ज़मीन पर शहीद बेटे की मूर्ति लगाने पर जो शहीद के पिता हैं उनकी पिटाई हुई और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, मैंने वो न्यूज़ पढ़ी, उसमें बहुत सारा डाटा मिला। जो बिहार विधानसभा है वहाँ पर जो सत्र चल रहा है वहाँ पर भी देखिए बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया और वहाँ पर सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया। पक्ष और विपक्ष पे वार्तालाप हुई। हालांकि ये मुद्दा देखिए, इसको अभी फ़िलहाल एक पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, शहीद के पिता की जो पिटाई है वो आखिर क्यों हुई, भारतीय सेना ने भी लिया संज्ञान, और क्या शहादत केवल कुछ दिन याद रहती है, उसके बाद उस शहादत का जो शहीद ने अपना बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए, क्या उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखिए, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आप सभी को पता है कि 2020 में गलवान घाटी में जो भारत और चाइना का सेंड ऑफ हुआ था, देखिए उसमें हुआ क्या था। उसमें दोनों तरफ से कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से हमारे भी कुछ सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और चाइना की तरफ से भी यही घटना हुई। तो वहाँ पे गलवान घाटी की ये घटना है जिसमें यहाँ पर बिहार के भी एक जो बिहार रेजिमेंट है उनके एक सैनिक थे जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो शहीद हो गए वहाँ पर। तो देखिए, उनके पिता को पुलिस पकड़कर ले जाती है। तो देखिए, इसकी जांच के लिए बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बोला कि स्पेशल टीम इसकी जांच करेगी और ये जो टीम बनेगी, इसको निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी पुलिस का पदाधिकारी या फिर कोई भी दोषी इसमें पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, ये न्यूज़ जो है 25 फरवरी की है। रात को स्थानीय थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचते हैं शहीद के पिता के घर और उनको ज़बरदस्ती मारते पीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। हालांकि देखिए, क्या हुआ है पूरी घटना आपको जैसे पता चलेगी आगे। इसलिए देखिए, भारतीय सेना ने भी इसमें संज्ञान लिया। जो बिहार रेजिमेंट के अधिकारी हैं वो भी वैशाली पुलिस स्टेशन जाके उन्होंने बातचीत की, भाई क्या मसला है, क्या कहानी है। उन्होंने भी पूरा संज्ञान लिया। तो देखिए, मामला है, आप सभी को पता है कि 15 जून 2020 में देखिए, ये जो हैं इनका नाम था जय किशोर सिंह। देखिए, जो अभी शहीद हो चुके हैं बिहार रेजिमेंट के, उनकी उम्र मात्र 20 साल थी और वो उस गलवान घाटी में जो आपस में स्टैंड ऑफ हुआ दोनों का, उस टाइम पे इनकी कह सकते हैं शहादत हुई थी। इनके पिता राज कपूर सिंह ने 24 फरवरी 2022 को अपने बेटे की याद में वैशाली जिले में के जंदाहा थाना क्षेत्र के कजरी बुजुर्ग गांव में, देखिए ये उनका गांव है कजरी बुजुर्ग, एक स्मारक बनाया था। तो देखिए, ये बात लास्ट ईयर की है। तो उस स्मारक में देखिए, जो लोकल स्थानीय अधिकारी थे, थाना प्रभारी थे और कुछ नेता भी ऐसे आए थे जिन्होंने वहाँ पर उन्होंने फूलमाला अर्पित की थी और ये सब चीज़ें घटनाएं वहाँ पे घटी थी उस टाइम पे। अब शहीद के पिता पर आरोप क्या लगाया गया है, यानी जहाँ पर उन्होंने प्रतिमा लगाई है शहीद की, उसके पीछे एक व्यक्ति की ज़मीन है, यानी उनकी खेत पे जाने के लिए रास्ता है, ये मान के समझ लीजिए। वहाँ इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रतिमा लगी है वो ज़मीन जो है बिहार सरकार की है, यानी किसी की पर्सनल ज़मीन नहीं है, लेकिन वो ज़मीन तो बिहार सरकार की है, लेकिन उसके पीछे जो खेत है उसका रास्ता उस रास्ते यानी ज़मीन से गुजरता है। तो इसके विरोध में SC एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, यानी वहाँ पर जो है SC एक्ट लगाते हुए जिनका खेत था उन्होंने के खिलाफ FIR कर दी और इस वजह से पुलिस उनको उठाकर ले गई और SC ST एक्ट में अंदर उनको डाल दिया। CCTV फुटेज जो सोशल मीडिया पर वायरल है उसमें भी दिखाया जा रहा है कि पुलिस वाले शहीद के पिता को घसीटते हुए ले जा रहे हैं और पुलिस थाने की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा यानी उस CCTV फुटेज में भी दिख रहा है। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये घटना काफ़ी दिन से चली आ रही थी और ये जो विवाद है एक तरह से ज़मीनी विवाद के रूप ले चुका था। तो जब उन्होंने प्रतिमा लगाई थी, अब उसके तरफ उन्होंने चारों तरफ दीवार लगाना शुरू कर दिया। तो उनका कहना था कि हमारा जो आने जाने का रास्ता है खेत में वो यहाँ पर बाधित हो गया है। राज कपूर सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद शनिवार रात उन्हें जबरन उनके घर से गिरफ्तार करके लिया गया। देखिए, शहीद जय किशोर सिंह के भाई जो नंद किशोर जी हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुझे 15 दिनों के भीतर स्मारक को हटाने के लिए कहा था। इसके बाद स्थानीय पुलिस पर आई और मेरे पिता को गिरफ्तार कर लिया
और फिर उन्हें पीटा और गाली गलौज देते हुए ले गए। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जो डीएसपी महुआ हैं उन्होंने भी यही कहा कि भाई हमारे पास शिकायत आई थी तो उस आधार पर हमने उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर बजट सत्र चल रहा है बिहार में, वहाँ पर भी ये मुद्दा उठा कि भाई आखिर इनको गिरफ्तार क्यों किया गया, अगर ज़मीन सरकारी है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है और पिटाई क्यों की गई। देखिए ये 2-3 चीज़ें ऐसे कह सकते हैं कि वाजिब सवाल हैं जिनका उठाया जाना बहुत ज़रूरी है कि क्या अगर उनके खिलाफ एफआईआर भी की गई थी, मान लिया कि SC/ST एक्ट के तहत की गई है, लेकिन क्या पुलिस को इतनी बर्बरता दिखाने की ज़रूरत थी? क्यों जितना CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि उनको मारते पीटते हुए ले जाया जा रहा है, जब उनको पता है कि जब कुछ दिन पहले, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 साल हुआ है, 1 साल पहले जब ये प्रतिमा लगाई गई थी तब आप ही सब लोग थे वहाँ पर फूल अर्पित कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको पता था कि भाई ये शहीद है, तो आज वो शहीद क्यों नहीं रहा? आज उसका परिवार शहीद का परिवार क्यों नहीं रहा? आज उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा जैसे कोई वो उसने गलत काम किया हो? मान सकते हैं कि भाई उसने कुछ ऐसा काम कर भी लिया, तो क्या पीटना ज़रूरी था? क्या इस चीज़ के लिए कोई और रास्ता नहीं अपनाया जा सकता था? क्या उनको सुबह सुबह आके, क्या ऐसा था कि रात को 12 बजे आके लेके गए, 11 बजे लेके गए, क्या सुबह तक वो कहीं भाग जाता? क्या ऐसा कुख्यात अपराध किया था उसने? आखिर इन चीज़ों के प्रति क्या एंगल रहा? ये कि जातिवाद का एंगल था, क्या एंगल था, वो एक सेकेंडरी विषय है। लेकिन क्या शहादत जो एक शहीद देता है, एक जो फौजी देता है, एक सैनिक देता है, क्या वो कुछ दिन के लिए याद रहती है? क्या 1-2 साल बाद उसको भूला जा सकता है? क्या एक शहीद की जान की कीमत केवल इतनी ही है कि उसको 2 साल बाद, 1 साल बाद भूल जा जाए? ये सारी चीज़ें एक बार हम सबको फिर दोबारा सोचना होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम बोलते हैं शहीद है, सैनिक है, लेकिन हमें भी उसको सम्मान देना होगा। क्योंकि जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, जब युद्ध होता है या जब कभी ऐसी घटना घटती है, तो सब बहुत करते हैं यार सेना है, सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन बाद में उसको सब भूल जाते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, जो पुलिस फोर्स है, जो डिफेंस फोर्स हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। अगर हम इंटरनली मान के चलें कि ये एक देश है, उस देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, अगर ये सीमा सुरक्षित होगी तभी देखिए जो पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, उसका काम उसके बाद शुरू होता है। लेकिन अगर ये सीमा यहाँ पर हट जाए, ये जो बेल्ट वाले यहाँ पर खड़े हैं, ये जो यूनिफॉर्म पर्सनल यहाँ पे खड़े हैं, अगर इनको हटा लिया जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि आप अपना काम अच्छे से कर सकें? देखिए वो यहाँ पर खड़े हैं तभी आप इतने ईजिली इन चीज़ों को कह सकते हैं कि कर पा रहे हैं। तो देखिए एक दूसरे का सम्मान करना, आप चाहे किसी भी डिफेंस फोर्स से हो, पुलिस फोर्स से हो, देखिए अगर आपने यूनिफॉर्म पहनी है, बेल्ट लगाया है, तो जब तक आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो देखिए कोई भी चीज़, कोई भी पहलू ये यहाँ से सफल नहीं हो सकता है। तो देखिए मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई जाए, ये चीज़ पहुँचाई जाए। देखिए शहीद जो है वो 2, 3, 4 दिन, 1 महीना, 1 साल के लिए नहीं है। देखिए उसको आपको याद करना पड़ेगा। आप स्मारक बनाने का पर्पज़ क्या था? स्मारक इसीलिए बनाए जाते हैं, पर्पज़ इसलिए बनाए जाते हैं कि उनको याद रखा जा सके। आपको याद रखना है कि भाई मैं उस गांव से हूँ जहाँ पर ये है। तो देखिए इन छोटी छोटी चीज़ों को, अपने मन मुटाव को अपने पास रखें। और देखिए पुलिस के लिए भी यही है, या जो भी सेना में है, एक दूसरे का अगर आप सम्मान नहीं करोगे तो देखिए आपका सम्मान भी नहीं होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो देखिए मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो मैसेज है ये सब तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।